माफिया मुख्तार अंसारी की मौत आपने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। मुख्तार का परिवार अलग अलग आरोप लगा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट की अपनी दलील है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि भाई हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने बताया। मुख्तार पहले से ही हार्ट का पेशेंट था, उसे जनवरी 2018 में हार्ट अटैक आ चुका था। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत फिट था, चलता फिरता आदमी था और अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ये कैसे हो सकता? पहले हार्ट अटैक आ चुका था। दूसरी थ्योरी, जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। 25 मार्च को देर रात पेट दर्द की शिकायत की थी। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी करवाया गया था उसको, और 26 मार्च को परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। 28 मार्च को बेटे से बातचीत में जहर देने का भी जिक्र है। तीसरी थ्योरी, खराब सेहत। मुख्तार से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की उसे बीमारी थी। पिछले कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी। 18 मार्च तक रोजा रख रहा था, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो गया। जेल प्रशासन पर जहर देने के आरोप के बाद 24 मार्च 2024 को बांदा जेल के जेलर और 2 जेलर को सस्पेंड कर दिया। 25 मार्च की देर रात करीब 2:30 बजे बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को अचानक पेट में दर्द हुआ। इसके बाद उसे 26 मार्च 2024 की सुबह 5:30 बजे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार के पेट दर्द का कारण पिछले 4-5 दिन से कब्ज बताया गया। इलाज कराने के बाद 26 मार्च की ही शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार अंसारी दोबारा जेल आ गए। मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने जानबूझकर मुख्तार अंसारी का इलाज किए बिना अस्पताल से जेल भेज दिया, जबकि जेल भेजने से पहले मुख्तार के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। 26 मार्च को अस्पताल से जेल भेजने के दौरान मुख्तार अंसारी का लुक पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। इसमें मुख्तार अंसारी के बाल और मूछें नहीं थे। इस लुक को देखकर बहुत से लोग मुख्तार को पहचान ही नहीं पाए। इस लुक पर मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है 26 मार्च को मुख्तार के ऑपरेशन की वजह से बाल और मूछें काटी गई, लेकिन ऑपरेशन करने के बजाय मुख्तार को जेल भेज दिया। इस बारे में हमारे साथी विद्यानाथ झा ने मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी से बात की। इसके बाद आपको मुख्तार अंसारी की आखिरी यानी 28 मार्च को असल में उसके साथ 28 तारीख को क्या हुआ था ये बताऊंगा। 100% साजिश से सब कुछ हुआ है। कोई बीमार है और अस्पताल में लाया जा रहा है। अस्पताल में लाने के बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। आप सभी जानते होंगे कि बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आदमी के सर के बाल उतार दिए जाते हैं, दाढ़ी उतार दी जाती है, कोई बैक्टीरिया न हो। वो सब प्रक्रिया उनकी हो गई थी 26 तारीख को, लेकिन चंद घंटों के बाद वो बिल्कुल सही बता के उनको भेज दिया गया और 2 ही दिन बाद वो ये सामने आया। मुख्तार के बड़े भाई की थ्योरी के मुताबिक इलाज में कमी की वजह से मुख्तार की मौत हो गई, जबकि परिवार के दूसरे लोग जहर वाली साजिश का आरोप लगाए। लेकिन 28 मार्च को मुख्तार की मौत कैसे हुई ये भी समझिए। 28 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे मुख्तार ने खिचड़ी खाई। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे कहा जा रहा है कि तबीयत फिर बिगड़ गई। करीब 3:30 बजे जेल में ही 3 डॉक्टर्स ने मुख्तार का चेकअप किया। इसके बाद रात 8:15 बजे मुख्तार को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया। मुख्तार अंसारी को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। अस्पताल में 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हुई। जेल कर्मियों के मुताबिक अस्पताल जाने से पहले ही जेल में ही मुख्तार को उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद वो बेहोश भी हो गया था। मौत से पहले उल्टी और बेहोशी की वजह से अंसारी परिवार ने इस बात को इस तरह से प्रचारित किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि यह आरोप पहली बार नहीं लगाया गया, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके बेटे उमर अंसारी ने बांदा के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखी थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया है। इस एप्लीकेशन पर में बार-बार मुख्तार को जहर देने की बात है। मुख्तार के बेटे ने इस मौत को साजिश बताया। एप्लीकेशन के आखिरी पेज में उमर अंसारी ने मुख्तार की मौत को सुनियोजित साजिश का बताते हुए आरोप लगाया। इस एप्लीकेशन में मुख्तार का पोस्टमार्टम बांदा मेडिकल कॉलेज के बजाय दिल्ली के एम्स अस्पताल में करवाने की मांग की गई। सुनिए मुख्तार के बेटे का क्या कहना है। इसके बाद मुख्तार की मौत की असली वजह भी बताऊंगा। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा? ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सबको सपोर्ट करने को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया? 100 को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है कि पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं कि हमें जहर दिया जा रहा है।
मुख्तार को जहर देने के आरोप के बीच सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर मिली और बड़ी खबर यह दावा कर रही है कि कार्डियक अरेस्ट से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट कह रही है कि हार्ट अटैक ही मौत की वजह है। मुख्तार का पोस्टमार्टम बांदा मेडिकल कॉलेज में आज ही हुआ। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह का असली सच जानने के लिए बांदा कोर्ट के सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। इस मामले पर अब बांदा की अपर सीजेएम गरिमा सिंह जांच करेंगी। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सबमिट करने के लिए आदेश दिया गया है। इसके लिए प्रशासन को मुख्तार अंसारी के इलाज से लेकर तमाम जानकारियां अपर सीजेएम को 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस रिपोर्ट से मुख्तार की मौत का सच सबके सामने आ जाएगा। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट के लिए जेल के अंदर के सीसीटीवी से लेकर दूसरे कैदियों और जेल स्टाफ से बात की जाएगी, क्योंकि मुख्तार जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी में रहता था, इसलिए जहर देने की बात नामुमकिन सी लगती है। मुख्तार अंसारी को 10x12 के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। भाई 46 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी हो रही है। बांदा जेल में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी लखनऊ से होती है। बॉडी माउंट कैमरों से लैस जेल कर्मी उसकी बैरक के आसपास तैनात रहते थे, मतलब जिनके बॉडी पे कैमरा लगा हुआ था। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात जेल कर्मियों पर भी पूरी नजर रखी जाती है। उसे वही खाना दिया जाता था जो बाकी 900 बंदी खाते हैं। इसके अलावा मुख्तार को दिया जाने वाला खाना पहले चखा जाता था, इसके बाद ही उसे खाने को दिया जाता था। इसके बाद भी अगर मुख्तार के परिवार को जहर देने का शक है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से पोस्टमार्टम की अर्जी लगा सकते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवालों के बीच वैसे ही राजनीति हो रही है जैसे माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत पर। इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां और नेता इसे जेल के अंदर हत्या बता रहे हैं और मुख्तार की मौत पर माहौल बना रहे हैं।